सभी परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं, हम सभी ऋषियों के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। वह सत्य हमें कहाँ से मिलता है, इसको समझकर आचरण में लाने के लिए पुण्य आत्माएं ही प्रयासरत होती हैं। हम कई बार से सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के अनुसार कुछ समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में 6 अध्यायों को दिया है। प्रथम अध्याय में जो ऋषि हमें ज्ञान दर्शन कराते हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान कराते हैं। दर्शन किसे कहते हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी निर्देश है कि वेद को सीधे सीधे नहीं समझा जा सकता। वेद को समझने के लिए उससे पहले हमें दर्शनों का अध्ययन करना होता है। दर्शन अर्थात जो साक्षात दर्शन करा दे, वो एक माध्यम। जैसे शीशा में हम सामने खड़े होते हैं तो शीशे में हमें अपना ठीक ठीक दर्शन होता है। ठीक वैसे ही वेद के रहस्य को समझने के लिए दर्शन ही एक दर्पण का कार्य करते हैं, क्योंकि वह जो सात्विक बुद्धि है अब नहीं है। और इस वातावरण में ऋषियों ने इसीलिए इन ग्रंथों को दिया है। इनके समझने पढ़ने के बगैर हम वेद के रहस्य को नहीं जान सकते। आज हम दूसरे अध्याय का तीसरा एक सूत्र महर्षि कपिल के अनुसार ले रहे हैं। इस अध्याय में हमें समझाया गया है सृष्टि कर्म। सृष्टि कर्म क्या है? सृष्टि कर्म में ऋषि ने सूत्र दिया, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि रनादि वासनाया बलवत्वात्। ऋषियों की शैली है, शब्द 2-4 रखते हैं, भाव बहुत गंभीर होते हैं। दाएं बाएं के शास्त्रों से, उपनिषदों से, वातावरण से, विद्वानों से हमें ज्ञान प्राप्त करके इनके अर्थ के मर्म को जानने में सुगमता हो जाती है। सूत्र में बताया है, सृष्टि प्रकरण में महर्षि कपिल ने न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि रनादि वासनाया। न श्रवण मात्र अर्थ तो समझ गए होंगे। न श्रवण मात्र केवल सुनने मात्र से तत्सिद्धि सिद्धि नहीं होती। पहले तो हमें यह जानना होता है पिछले जन्मों के बहुत बलवान संस्कारों के होने पर इस आत्मा और परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुनने की शक्ति सब नहीं रखते। अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमा होते हैं, तब इसको सुनने की क्षमता उत्पन्न होती है। सिद्ध हो रहा है जो इस तरह के ज्ञान को, ऋषियों के ज्ञान को समझना में आलस्य प्रमाद करते हैं, उनके पिछले जो पूर्ववत संस्कार हैं वे अभी प्रभावी नहीं है। और ये भी एक जन्म के संस्कार नहीं होते, अनेक जन्मों के संस्कार जब एकत्र पुण्य रूप में होते हैं, तब हम ऋषियों की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। आगे अब आरंभ करते हैं। क्या लिखा? न श्रवण मात्र
अर्थात यदि हमने इतने बलवान संस्कारों को अपने सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ जमा कर भी रखा है तो भी न श्रवण मात्र, केवल सुनने मात्र से ही तत्सिद्धि सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? अनादि वासनाया, क्योंकि वासना जो है अनादि है, अनादि काल से है। यदि पुण्य जमा है तो वहां क्लिष्ट संस्कार भी जमा है। केवल सुनने से कार्य नहीं चलेगा, अनादि वासना है, क्योंकि वासनाएं अनादि काल की है। वे बारी बारी से जब हम ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, तो हमारे सामने घूमने लगती हैं। और जो हमारी बलवत्त वासना, जो उत्तम वासना को हम बनाना चाहते हैं, उसमें वो बाधा उत्पन्न करती है। तो यहाँ तक हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए केवल श्रवण मात्र से ही कार्य नहीं चलेगा। उसके लिए आप उत्तर देंगे संजय आर्य जी, हमें विशेष क्या करना होता है? मैं व्याख्या नहीं, व्याख्या आप सब करेंगे। सूत्र में बताया कि केवल सुनने मात्र से ही सिद्धि नहीं हो सकती। आगे तत्सिद्धि अनादि वासनाया, तो इसका उत्तर आप देंगे सुनने मात्र से। जो सुनने की क्षमता हुई वो किस कारण से हुई? सिद्धि प्राप्त करने की जो हम वाणी सुनते हैं, सिद्धि कैसे आई हमारे अंदर? अन्यों के अंदर तो नहीं है। पहले आप इसका उत्तर देने की कृपा करें। अब उनको बोला है ना, वे बोलेंगे। ओम। इसमें बताया गया है कि सुनने की सिद्धि कैसे प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जो भी ज्ञान माता पिता के द्वारा, जो माता के द्वारा गर्भ से ही, जो बच्चा गर्भ में ही माता के विचार जैसे बने, वे उस बच्चे के अंदर संस्कार बनते चले गए। और साथ ही साथ जब बच्चा जन्म लेता है तो माता उसको अपनी वाणी से वह ज्ञान जो देती है, उस ज्ञान का जो संस्कार बनता है और उसका ही ज्ञान आगे जो बढ़ता है तो वो संस्कार बनता चला जाता है। और आगे उत्तर देंगे, प्रश्न दोबारा सुन लेंगे। सूत्र में ऋषि ने दिया न श्रवण मात्रा, यानी कि सुनने से भी केवल उपलब्धि नहीं होती। अब यहाँ सुनने से पीछे चलते हैं। वो सुनने की प्रवृत्ति आत्माओं के अंदर किस कारण से आती है, ये प्रश्न है। उत्तर है वैद्य जी दे देंगे। भूपेंद्र आर्य जी हाथ उठा रहे हैं। ओम। जन्मों जन्मों के संस्कार से। हाँ, उत्तर है यदि सुनने की प्रवृत्ति बनी हुई है तो वो अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है कि हमें उससे सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब दूसरा प्रश्न है, सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई, न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि। अब सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई, पिछले जन्मों के संस्कारों के, अनेक जन्मों के संस्कार जमा होते हैं, तब हम इस
सिद्धि प्राप्त अपने मुख्य प्रयोजन को प्राप्त करने की ऋषियों की वाणी को सुनने के लिए तैयार होते हैं। आगे उत्तर प्रश्न है इस सूत्र में ही कि केवल इतने जन्मों के संस्कार तो जमा किए हुए हैं, वे एक जन्म हो सकता है, 1000 जन्म हो सकते हैं और इससे भी असंख्य हो सकते हैं। उनसे वो हमने संस्कार सुनने के तो जमा कर लिए हैं, लेकिन ऋषि कह रहे हैं यदि सुनने के संस्कार जमा भी हो गए तो सुनने से भी सिद्धि नहीं होती। इसका उत्तर देंगे क्यों नहीं होती। अक्षय आर्य जी। मात्र सुनने से ही सिद्धि नहीं होगी, बाकी जो धर्मानुसार आचरण है वो भी साथ में करना होगा और आचरण मुख्य है, आचरण में भी आना होगा। सूत्र का आगे का भाग बोल देता हूं। न श्रवण मात्रा तत् सिद्धिर अनादि वासनाया। जो अनादि जितने अनादि जन्म है जिनमें पुण्य जमा हुआ वहां पाप भी जमा हो रहा है। तो इसलिए उत्तर यही है कि जो अनादि वासनाएं हैं वे भी पुण्य के साथ हैं। उत्तर आप बताओ, उत्तर क्या है? क्यों सुनने से ही लाभ नहीं होता? अश्विनी गुरुजी थोड़ा सा बताएंगे, कृपा करें। ओम। सुनने से ही इस वजह से लाभ नहीं होता क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं वे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, भी साथ में हैं। तो आगे इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी है सूत्र के अंदर, लंबा नहीं करेंगे, सूत्र को दोबारा फिर ले लेंगे कभी। आगे आया है बलवत्वात्, क्योंकि वे जो अनादि वासनाएं हैं वे भी बलवान हैं। वे वासनाएं भी कमजोर मत समझना। जैसे सुनने की इच्छा पुण्य कर्म जमा करने से बलवान है, और मनुष्य का जन्म किस प्रकार होता है अशोक प्रधान जी बताएंगे। मनुष्य का जन्म किन संस्कारों से होता है? मनुष्य का जन्म तो जी कर्मों के आधार पर आधारित है। कितने कितने कर्म? 50-50। हाँ, बस यही बात, पिछली जो बात अध्ययन की है वो रखनी है, क्योंकि मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसमें 50% पुण्य है और 50% पाप भी है, और दोनों ये कम नहीं है एक दूसरे से, दोनों ये कम नहीं है। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए साधन कम है, और जो अपुण्य वाले कर्म हैं जिनमें केवल भौतिकता को ही बढ़ावा हम अधिक मान करके सुख चाहते हैं, वे बलवान समाज में है, क्योंकि वे अंदर भी हैं और समाज में भी बलवान हैं। तो इनसे समाज में पुण्य कर्म भी है और पाप कर्म भी है, और मनुष्य का जन्म पुण्य कर्मों से भी और पाप कर्मों से भी मिलकर के बना है। तो हमें समाज में क्या करना चाहिए? सूत्र से उत्तर देंगे विचार करके। अक्षय आर्य जी प्रकाश डालो, कौन सा वातावरण तैयार करना चाहिए? एक बार और प्रश्न को स्पष्ट किया जाए। मनुष्य का जन्म पाप पुण्य बराबर होने से होता है, और श्रवण मात्र की उपलब्धि भी आत्मा को मनुष्य शरीर में उन अनेक जन्मों के पुण्यों के कारण मिलती है। आगे सूत्र में आया अनादि वासनाया बलवत्वात्, जैसे श्रवण मात्र के संस्कार हैं वैसे ही बलवान बिना
श्रवण करने वाले भी शरीर के अंदर मौजूद हैं। वे संस्कार जो वासना वाले हैं वे बलवान से कमजोर हो जाएं, और जो मुख्य प्रयोजन सिद्ध कराने वाले हैं, विवेक प्राप्त कराने वाले हैं, वे बलवान हो जाएं। तो प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें अच्छा वातावरण बनाना जरूरी है। बस बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है, यही उम्मीद आपसे थी। यदि हम अपने आसपास के वातावरण को उत्तम संस्कारों से ओतप्रोत करते हैं, स्वयं भी उसके ग्रहण करते हैं, तो यहाँ एक उस समाज का निर्माण हो जाएगा जहाँ वे वासनाएं बलवान हैं वे कमजोर पड़ जाएंगी, और हमारे मुख्य प्रयोजन की जो उपलब्धि कराने वाली वासनाएं हैं वे मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए आर्य समाज ऋषियों के संदेश को अधिक से अधिक इस समाज में प्रचारित प्रसारित करता है। एक एक सूत्र की व्याख्या में बहुत बहुत लंबा समय लग सकता है। यहाँ आज त्योहार का भी दिन है, आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे गएंगे और भी पूछा जाएगा। दोबारा फिर ध्यान से सुने। न श्रवण मात्र, इसका उत्तर क्या है? न श्रवण मात्र। राज कपूर जी बताएं। न श्रवण मात्र ओम से केवल सुनने से जो है वो नहीं हो सकते। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सुनने के लिए कौन सी शक्ति हमारे अंदर है? दोबारा दोहराए जा रहे हैं। संजय आर्य जी उत्तर देते हैं। दोबारा आ रहा है प्रश्न ताकि कंठ हो जाए। सुनने के लिए कौन सी शक्ति है? चेतन शक्ति है। प्रश्न वहीं से आएगा। सुनने की विधि यदि हमारी तैयार हो गई, लाइन तैयार हो गई, बिछ गई, तो गाड़ी चलने में देर नहीं है। प्रश्न वही है, उत्तर भी वही आएगा कि जो जन्म जन्मांतरों के पुण्य संस्कार हैं उनसे आएगी, क्योंकि प्रकरण है सृष्टि कर्म का, उसी के अनुसार हमें बोलना होता है। सतपाल आर्य जी आगे उत्तर दे दें। जो श्रवण मात्र से हमारी उपलब्धि नहीं होती, कारण क्या है? इसका कारण वेदों का पूर्ण ज्ञान बिना दर्शन के नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो उत्तर दोबारा ऋषभ आर्य जी आप इसको स्पष्ट करो। जो बोला गया उसी में से निकालो उत्तर। एक बार और दोहरा दी। सुनने की प्रवृत्ति पिछले जन्मों के संस्कार से होती है, लेकिन फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। सूत्र आगे कह रहा है अनादि वासनाया। अब इसको हिंदी में बता दो जो मैंने बताया। जो हमारी अनादि की जो वासनाएं हैं, हाँ हाँ, वे जो हमारी मूल वासनाएं से उनसे अधिक, वे भी साथ में है, वे भी साथ में है। यदि ऋषियों की तरह यहाँ गुरुकुल ज्यादा हो, विद्वान अधिक हो, तो वो वातावरण हमें पहले से ही यहाँ तैयार मिलेगा और समझने में हमें आसानी हो जाएगी। जो अनादि वासनाएं हैं वो दब जाएंगी, जो बलवान है उसकी पुण्य की तरह ही, और वहाँ पुण्य का बढ़ावा हो जाएगा। एक तराजू की तरह है, पलड़ा बराबर है, चाहे इधर को होए चाहे इधर को होगा। तो हमने आज इस सूत्र से यह जाना है, तत्र आगे बोल, तत्र न श्रवण मात्रा तत सिद्धिर अनादि वासनाया बलवत्वात्। सुनने की क्षमता तो पिछले पुण्य अनेक जन्मों के कारण होती है, मात्र अब सुनने की तो हो गई, लेकिन सुन के भी कह रहे हैं ऋषि न श्रवण मात्र तत् सिद्धि,
यदि हमने इतने जन्मों के संस्कार को एकत्र कर लिया है और सुनने की क्षमता भी आ गई है तो भी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि अनादि वासनाया जो अनेक जन्मों के संस्कार हैं वहाँ पुण्य और पाप भी गैल हैं, साथ साथ हैं, वे वासनाएं भी तो हैं। और उन वासनाओं को आगे लिखते हैं बलवत्वात, वे भी बलवान है पुण्य की तरह से। तो हम सभी को मिलकर के ऋषि दयानंद के बताए मार्ग पर ऋषि ने यही तो किया है। उन्होंने शास्त्रों को ठीक ठीक समझा है और समझ करके मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। अभी हमारे भाई आए हैं, वो यज्ञ के लिए पहले से ही आ गए हैं। कलगु अमावस्या है तो ये ऋषि का ही तो प्रभाव है, क्योंकि ये भी एक अच्छे वातावरण को देखना चाहते हैं। आज भी जगत के अंदर अच्छों की संख्या अधिक है, केवल एक गाइड करने वाले की आवश्यकता है, अच्छों की संख्या कम नहीं है। आज हमने महर्षि कपिल के सांख्य दर्शन के अनुसार अध्याय 2 सूत्र संख्या 3 विषय है सृष्टि कर्म को बहुत सूक्ष्मता से जाना है। आगे फिर कभी इस विषय पर चर्चा रखेंगे। आज यहीं तक। ओम सम।